तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू चार्जेज Q1 Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो एक चार्ज ये है, यहाँ पे Q1 है, और एक चार्ज यहाँ पे Q2 है। दोनों के बीच का सेपरेशन है 30 सेंटीमीटर। ए थर्ड चार्ज Q3 इनिशियली एट सी। जो थर्ड चार्ज है ये Q3 है, ये सी पर भी रखा हुआ है। इज मूव्ड अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। इसको इस सर्कुलर पाथ से यहाँ से यहाँ से यहाँ ले आए। इसका रेडियस 40 दिया हुआ है। अगर ये रेडियस 40 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा भी 40 आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या आएगा, 40 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ Q3 फ्रॉम सी टू डी, सी से जब डी पर ले आए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आया वो इतना आया, तो के का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी Q1 हमारे पास यहाँ पे है, Q2 हमारे पास यहाँ पे है, Q3 हमारे पास यहाँ पे है। तो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो अगर अभी हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा, पहले वन का टू से निकालते हैं तो क्या मिलेगा, के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर। आर का वैल्यू ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो मीटर में कितना आएगा, 0.3 मीटर। ए से बी का निकाल के काट दिया। अब वन से सी का निकालते हैं, ए से सी का, वन से थ्री का। क्या मिलेगा, के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर। आर का वैल्यू क्या है, 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर। तो वन से टू का निकाल लिया, वन से थ्री का निकाल लिया। इसको भी काट देते हैं। अब टू पर चले आते हैं। टू से वन का निकला हुआ है, टू से थ्री का निकालते हैं। अगर ये 30 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस है। और हाइपोटेनियस जो आएगा वो कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। तो टू और थ्री के बीच का आया, के इंटू Q2 इंटू Q3 डिवाइड बाय आर। आर का वैल्यू क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर, इट मीन 0.5 मीटर। ये मेरा निकल गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब सी को उठाकर डी पर ले आए, तो जो फाइनल डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ए हमारे पास यहाँ पे है, बी हमारे पास यहाँ पे है। ए पे चार्ज था Q1, बी पे चार्ज था Q2, और जो सी वाला पॉइंट है उसको उठाकर डी पर ले आए, तो डी पर Q3 आ गया। ए से बी का डिस्टेंस था 30 सेंटीमीटर, और ए से डी का जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस था। तो ये वाला वैल्यू आ गया 0 मतलब 40 है तो 10 सेंटीमीटर। 30 + 10 40 हो गया। मतलब इनिशियल डायग्राम हमारा ये वाला था। जो फाइनल डायग्राम बनेगा उसमें Q1 तो अपने जगह पे रहेगा, Q2 भी अपने जगह पे रहेगा। बस Q3 वाला जो पार्ट है वो सी से हट के डी पे चला आया, तो Q3 यहाँ पे चला आएगा। अब हम लोग सोचते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले वन से टू का निकालते हैं। तो आएगा के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर। आर का वैल्यू वन से टू का आर क्या है, 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3। फिर ए से डी का निकालते हैं, क्योंकि ए से बी कनेक्टेड हो सकता है, ए से डी भी कनेक्टेड हो सकता है। तो ए और डी का जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो आएगा के इंटू Q1 इंटू Q3 अपॉन टोटल डिस्टेंस 30 + 10 40 सेंटीमीटर, इट मीन 0.4 मीटर। तो ए से बी का निकाल लिया, ए से डी का निकाल लिया। अब बी से ए निकला हुआ है, बी से डी का निकालते हैं। बी से डी का आया के इंटू Q2 इंटू Q3 डिवाइड बाय, बी से डी है 10 सेंटीमीटर, इट मीन 0.1 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों को पूरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे निकल गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला है इफ द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गया के इंटू Q1 इंटू Q3, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई 0.3, प्लस के इंटू Q1 इंटू Q3 बाई 0.4, प्लस के इंटू Q2 इंटू Q3 बाई 0.1। ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में माइनस करना इनिशियल को। तो माइनस ये वाला वैल्यू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई 0.3। फिर माइनस करना है इस वाले क्वांटिटी को, माइनस के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन, पहले 0.3 किसका लिए थे हम लोग, ए से बी का, के Q1 Q2। फिर ए से सी का लिए थे, यहाँ पे Q3 होगा, है ना, Q3। तो यहाँ पे कर देते हैं Q3 बाई 0.4। फिर माइनस के Q2 Q3 बाई 0.5। अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है टर्म, देख चेक कर लेते हैं। तो ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये टर्म भी हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। जो बच गया वो क्या बचा, के Q2 Q3
बाय 0.1 माइनस के Q2 Q3 बाय 0.5। अगर इसके पॉइंट उड़ाए तो यहाँ 10 आ जाएगा, और इसके पॉइंट उड़ाएंगे तब भी यहाँ 10 आ जाएगा। 5 से 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो 10 - 2 क्या आ गया आपके पास? 8 के Q2 Q3। के का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 इंटू Q3। इस तरह से हम लोगों को निकल गया ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट मेरे क्वेश्चन में लिखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। तो हम लोगों का जो वैल्यू आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया वो आया 8 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 इंटू Q3। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? Q3 इंटू K/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, Q3 से हमारा Q3 कैंसिल आउट हो गया। तो के का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? 8 × Q2। के का वैल्यू आ गया 8 × Q2। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? 8 × Q2, ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर जो आ गया वो क्या आ गया? 8 × Q2।